ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्र। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो और थोड़े लेवल्स अब टूट रहे हैं। इस समय आईटी निफ्टी करीब 1400 पॉइंट डाउन हो गया, सेंसेक्स 900 पॉइंट के करीब डाउन है और निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे है। निफ्टी आईटी करीब 1400 पॉइंट नीचे और निफ्टी बैंक भी अब रेड मार्क में आ गया, करीब 25 अंक नीचे है। लेकिन हमारे साथ शरद सर जुड़े हुए हैं। शरद सर, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून। विवेक जी जी शरद सर बताएं, अब भी पिछले एक सवा घंटे में इंडेक्स में क्या बदलाव आ रहे हैं? आज एफ एंड ओ एक्सपायरी का दिन है सर। रोल ओवर कहाँ जा रहे हैं? लोग प्लस के सौदे काट रहे हैं या प्लस के सौदों के साथ अभी भी गुजारा कर रहे हैं? जी विवेक जी, तो देखिए, अगर आप ओवरऑल रोल ओवर देखें तो जहां सबसे ज्यादा रोल ओवर है सुप्रीम इंडस्ट्री, पिडिलाइट, मैक्स फाइनेंशियल, डीमार्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां रोल ओवर बहुत स्ट्रांग है। 93% के लगभग का रोल ओवर मुझे दिख रहा है। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील पॉजिटिव है, सुप्रीम पॉजिटिव है, पिडिलाइट पॉजिटिव है। सब 93% 92% रोल ओवर वाले हैं। उनो मिंडा, बजाज ऑटो, ईवीबी, सिप्ला, पॉलीकैप, ये पॉलीकैप और में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। कुछ एक काउंटर्स में मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ जो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और ये गिरावट जो आज दिख रही है 1.5%, वो बहुत मिनिस्क्यूल है, दैट इज वेल डिस्काउंटेड। और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है यही कुछ एक स्टॉक है ऊपर के जहां पर बहुत अच्छी एक रोल ओवर है। फर्स्ट चीज। सेकंड, आज जहां पर आप देखिए जिन काउंटर्स में विवेक जी अभी जो मुझे दिख रहा है, जिस तरह से एक पीसीआर बढ़ा हुआ है, वहां पर देखिए मुझे लगता है कि जो बड़े शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ा मुझे लगता है वीकनेस है, और निफ्टी में भी एक वीकनेस अब क्रीप इन हो गई है। और अभी एज ऑफ नाउ सबसे बड़ा लूजर, अगर 5 सबसे बड़े प्रॉफिट बुकिंग वाले जोन देखे जाए एफएनओ सेगमेंट में, तो पांचों विवेक जी आईटी सेक्टर से आ रहे हैं। परसिस्टेंट 7.3%, एचसीएल टेक 5.3%। तो ये सबसे बड़े लूजर हैं एफएनओ सेगमेंट के। और जहां पर स्ट्रेंथ है उसमें वारी, बंधन बैंक, पॉलीकैप, टोरेंट और टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा, ये है जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी में विवेक जी मैंने के शो में भी डिस्कस किया था, और फिर मैं यही कहूंगा, जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली शॉर्ट का नहीं था। एफआईआई का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लीन था। एफआईआई का व्यू था कि साहब ऐसा है कि मैं एक सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर लेकर के आया हूं आज के बाजार के लिए, और एक बुलिश डायरेक्शनल एक्सपोजर था। जो अभी देखिए मैंने आपसे स्लाइड भी शेयर किया है एफआई डेरिवेटिव स्टैट्स का। और यहां पर देखिए जो था लॉन्ग स्ट्रक्चर डायरेक्शनल, वो बहुत बुलिश नहीं था। और एग्रेसिव ब्रेकआउट पोजीशनिंग ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, लेकिन शॉर्ट्स के लिए कंट्रोल्ड हेड्स था। एक गैप डाउन आया और कल का लो टूट गया, तो जो एट द मनी कॉल था उसका लो भी टूट गया। तो इस स्थिति में देखिए एक्सेजरेट हो गया, और लगातार निफ्टी के ऊपर एक आप देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वैसे भी बन रहा था 10 फरवरी के बाद से। तो जो जोन है सपोर्ट का वो 25,376, वो टूट जाएगा। मुझे लगता है टूट सकता है। दिस टाइम थर्ड टाइम टेस्ट हो रहा है जोन ये। पहले एक बार 13 तारीख को टेस्ट हुआ, फिर एक बार 20 तारीख को टेस्ट हुआ, आज फिर टेस्ट होने जा रहा है। ये ब्रीच हो सकता है जी। मुझे लगता है नीचे की तरफ 25,100 की तरफ भी बाजार चला जाएगा। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस बात की कि 25,376 टूट जाए इस बार थर्ड अटेम्प्ट में। तो ये लाइकली है। और मुझे लगता है शॉर्ट्स आईटी का बहुत हैवी है, और बाकी जो मैंने काउंटर्स आपसे डिस्कस किए जी। ये तो सर थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है। और अक्सर मैं आपसे देखिए कल यही बात कर रहा था दोपहर की, एफ एंड ओ एक्सपायरी वाले दिन और ये जो सोमवार और मंगल होता है, बुधवार होता है, ये तस्वीरी बड़ी पलट देते हैं। अच्छा, ये इसके पीछे के कारण वैसे हंसी लगेगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत हैं। एक तरफ वो ईरान को धमकी दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जेनेवा में परसों मीटिंग करने जा रहे हैं, मतलब उनकी टीम जा रही है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि मीटिंग का आउटकम निकलेगा पॉजिटिव तो सारी कॉलें मतलब बढ़िया हो जाएंगी, और अगर मीटिंग का आउटकम ठीक नहीं निकला और युद्ध की स्थिति आ गई तो सारी पुटें ठीक हो जाएंगी। अब कॉल लेकर जाएं, पुट लेकर जाएं, ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। और हेजिंग करके जाएं तो सर हेजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मार देती है, और जो प्रीमियम होता है वो डिके होने लगता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर किसी दिन मेजर सेलिंग आ जाती है तो आपको सारा जो हेजिंग पूरी तो कोई करता नहीं है सर 100%। वो हेजिंग भी थोड़ा सा, मान लीजिए कोई कॉल शॉर्ट कर जाएगा एक फ्यूचर लेके,
तो अब वो कॉल शॉर्ट कर जाएगा। मान लीजिए 20 रुपये की कॉल शॉर्ट की वो 1 रुपये भी आ गई तो उसको 19 रुपये तो मिल जाएंगे, लेकिन फ्यूचर आता है पता लगा 50-100 रुपये नीचे, तो वो उसकी जो हेजिंग होती है वो पूरी नहीं होती। अब या तो पुट लेकर जाए, पुट लेकर जाता है, मार्केट ऊपर आ जाता है तो पुट बर्बाद हो जाती है, फ्यूचर का प्रीमियम प्लस पुट के पैसे वो एक्स्ट्रा अपनी जेब से देता है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर इस समय एफ&ओ में। बिल्कुल है कि देखिए, अगर आप स्पैन मार्जिन के कॉन्सेप्ट को समझते आप तो बेहतरीन ढंग से हैं। उसको देखिए, जो लोग वैनिला शॉर्टिंग करते हैं उनके साथ दिक्कत रहती है, स्पैन मार्जिन फ्लक्चुएट करता है। अगर मान लीजिए आईवी एक्सपैंड होगी तो मार्जिन फ्लक्चुएट करेंगे, मार्जिन बढ़ेंगे। मान लीजिए आप आज अगर बैंक निफ्टी में एक स्टेबल बाजार है तो आप जो शॉर्ट स्ट्रैडल में आप देंगे लगभग 1.5 लाख रुपया देंगे, लेकिन अगर यही आईवी वीएक्स का स्पाइक हो जाएगा तो आप 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक दे देंगे उसके अंदर। तो वहां क्या रिस्क रिवॉर्ड आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा अगर आप वैनिला शॉर्ट लेकर के जा रहे हैं ऑप्शन को। इसके लिए ही कहा, अगर आप वही चीज अगर आप एक स्प्रेड बना करके जा रहे हैं, मान लीजिए शॉर्ट कैलेंडर कॉल लेकर के जा रहे हैं करंट बाजार में, मान लीजिए अगले महीने अगली वीक की एक्सपायरी का आप आज बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आज भी आप अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहें तो आप अगर अगली वीक एक्सपायरी का वीक बनाएंगे, या मान लीजिए 2 वीक की एक्सपायरी के बाद का बनाए, अगली वीक का ही मत बनाइए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का बनाइए। तो उस स्थिति में देखिए आपका एक स्प्रेड बन जाएगा। अगर ये गिरावट आ गई विवेक जी, ये टूट गया जोन 25,376, तो एक अच्छी गिरावट नीचे की तरफ 25,100 की तरफ मिलती है जो डिसेंट करेक्शन है। अगर आपने मान लीजिए करंट भाव, वैसे तो भी मैं स्प्रेड केवल एक एग्जांपल बता सकता हूं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पूरे मार्च की एक्सपायरी प्ले करेंगे तो गामा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.0004 का गामा भी चल रहा है। ये अगर आप लेकिन अगले वीक की एक्सपायरी देखेंगे आप, या उसके अगले वीक की एक्सपायरी देखेंगे तो गामा प्ले रहेगा। कोई आईवी एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, आईवी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो आईवी एक्सपेंशन सब्सटेंशियल होता है तो गामा प्ले आएगा, वो प्रीमियम को बहुत तेज फ्लक्चुएट कराता है। तो उस स्थिति में जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो शो आपका देख रहे हैं, चाहे तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी उसके अगले वीक की एक्सपायरी में प्ले करेंगे। बहुत कंजर्वेटिव है तो मंथली, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ तो मंथली एक्सपायरी प्ले करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं है। छोटे रिवॉर्ड में मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे 5% 10% मिल जाए बहुत खुश हूँ। तो लेकिन जो वोलेटिलिटी लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ट्रेडिंग तो बनती है। देखिए एक जी, डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा स्प्रेड ही बना करके काम करना चाहिए, मेरा मानना है। और थोड़ा सा आप चीजों को समझेंगे तो और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब शरद सर, अब आपकी उन स्ट्रैटेजीज पर बढ़ते हैं जो आपने कल शेयर की थी, उनका रिव्यू कर दीजिए। जी हाँ, तो कल देखिए मैंने जो मेरा निफ्टी ऑप्शन का मैंने एक स्ट्रैटेजी दिया था, वो आराम से अपना स्ट्रैटेजी चल रहा है। मैंने एक छोटा सा, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल विवेक जी बढ़ सकता है, ये पुट जा सकता है 530 की तरफ। तो अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया है तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी को होल्ड करिए। प्रॉफिट पोटेंशियल पुट साइड पर 28% भी हो सकता है। कल मैंने करीब 14% का स्प्रेड दिया था, तो बिल्कुल इसको आप कॉल छोड़ दीजिए, कॉल को मत काटिए, आप पुट को 530 के पास स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए। मुझे लगता है ये ब्रेकडाउन आने वाला है विवेक जी 25,372 का, और मुझे लंबा टारगेट इसके अंदर मिलने वाला है। ये पर्टिकुलर पुट आप देखेंगे अभी आप 25,600 का, तो इसमें आईवी करीब 14 के आसपास है, और 14 के आसपास ही कॉल की आईवी है। गामा बहुत लो है क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, 30 मार्च की एक्सपायरी थी, लेकिन मुझे लगता है कि बाय वर्च्यू ऑफ स्पॉट मूव मुझे एक डिसेंट मूव 530 तक मिलेगा, और आराम से 25 से 1% का प्रॉफिट इसके अंदर विवेक जी मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आज और कल 2 दिन का पेशेंस रखिए। ब्रेकडाउन आ गया तो वेल एंड गुड, मुझे लगता है 9 और 10 प्रोबेबिलिटी है ब्रेकडाउन के आने की। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये रही बात स्ट्रैटेजी की जो सर ने कल दी थी, और इस पर बात करेंगे। सर एक कोई आज नई कॉल जो आप स्प्रेड देना चाहोगे? बिल्कुल, तो आज के लिए स्प्रेड में विवेक जी देना चाहूंगा आपके लिए आईओसी का, इंडियन ऑयल का एक स्प्रेड मैं आपको देना चाहूंगा। तो देखिए मुझे लगता है कि इंडियन ऑयल को अगर आप अभी हम लोग सुबह के शो में भी इंडियन ऑयल पर डिस्कशन कर रहे थे विवेक जी, तो मुझे लगता है कि एक सस्टेनेंस है काउंटर के अंदर। हो सकता है ये 180 के ऊपर निकलेगा तो 182 185 तक भी जाने की ताकत रखेगा। अगर मैं सुबह के शो में, आज बिगेस्ट गेनर है ऑयल एंड गैस का, 2 ही सेक्टर पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस और मेटल। बाकी ऑयल एंड गैस में आप छोड़ दीजिए, रिलायंस को एक सेकंड के लिए डिस्काउंट कर दीजिए। आईओसी को आप देखिए, यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है पिछले 5 दिन के प्राइस एक्शन को मैं देखूं तो लगातार एक लॉन्ग बिल्डअप है, 172 के ऊपर एक डिसेंट लॉन्ग बिल्डअप आया है। आज भी करीब 4.8% ऊपर इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पर बना हुआ है।
पीसीआर करीब 0.68 है, मतलब पुट राइटर के पास अच्छी जगह है ऊपर ले जाने के लिए। तो मैंने इसके अंदर एक स्ट्रैडल बनाने की कोशिश की है। स्ट्रैडल में आपको करना क्या है, आपको लेना है 180 का कॉल ऑप्शन, 5 रुपए 5 पैसे के आसपास का ही भाव है, ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं। 2 लॉट लीजिएगा, 48,000 का कैपिटल आएगा, टारगेट रखिएगा 7 रुपया 30 पैसा, स्टॉप लॉस रखिएगा 3 रुपए 35 पैसे। और आप 177 का पुट खरीदिएगा, आउट ऑफ मनी पुट, ये 4 रुपए 5 पैसे का मिलेगा आपको। कैपिटल 2 लॉट लीजिएगा, टारगेट रखिएगा 6 रुपए 55 पैसे, स्टॉप लॉस रखिएगा 2 रुपया 50 पैसे। इसमें कैपिटल रहेगा 39,000 रुपया, तो टोटल कैपिटल आपका 88,000 जाएगा। और इसमें प्रॉफिट करीब आपको 14% का है, आइदर साइड, किसी भी साइड चला जाए विवेक जी, तो आपको करीब 8%, माफ कीजिएगा 8% का प्रॉफिट है, किसी भी साइड चला जाए 8% का प्रॉफिट आपका लॉक हो जाएगा। और एक चीज और अच्छी है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा आ जाए तो सर आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर एक साइड स्टॉक निकल गया 3-4%, तो स्ट्रैडल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप उस जगह पे निकल जाए। अगर मान लीजिए कि आपका एक लेग वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो जाए, आईवी एक्सपैंड हो जाए, स्टॉक एक तरफ स्पॉट भाग जाए 2-3-4%, तो आप डीप इन द मनी हो जाएंगे एक साइड पे। दूसरे साइड पर बाय वर्च्यू ऑफ आईवी एक्सपेंशन उतना नहीं गिरेगा लेग, तो आपका प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर रिस्क नहीं है, थोड़ा रिस्क अवर्स ट्रेड्स हैं ये। और सबसे अच्छी बात है कि मार्च की एक्सपायरी आप प्ले कर रहे हैं, पूरा महीना आपके पास पड़ा है, तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड रिस्क कंट्रोल मेजर थ्रू दिस ट्रेड। ठीक है, तो एक तरह से आप सर थोड़ी तेज़ी खेल रहे हो आईओसी पर। ठीक है सर, और देखिए इसमें 2 ट्रिगर हैं। अब इसमें एक तो यही ट्रिगर है कि ईरान वाली जो खबर है, अगर ईरान वाली खबर में जेनेवा में जाकर ये दोनों देश सहमति जता देते हैं तो हो सकता है क्रूड ऑयल नीचे आ जाए, तो आईओसी के लिए पॉजिटिव खबर बैठेगी। वहीं अगर ये युद्ध थोड़ा सा भी आ गया, युद्ध की स्थिति हो गई, तो सर ये पुट आपकी पैसा देगी, फिर हमें कॉल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय अगर क्रूड ऊपर आ गया वैसे तो थोड़ा सा ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं उनके लिए रिस्क भी क्रिएट कर देता है। तो ये फंडामेंटल रीज़न है। बाकी सर को जो चार्ट और डेटा पर दिख रहा है वो दोनों चीज़ें, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सर ने कॉल भी दिलवाई है और पुट भी दिलवाया। 180 की स्ट्राइक की कॉल दिलवाई है 5 रुपये पर। इसमें कैपिटल डिप्लॉय होगा आपका 49,000। 2 लॉट लेने, 7.5 का 7 रुपये 30 पैसे का टारगेट है, 3 रुपये 35 पैसे का स्टॉप लॉस है। वहीं आपको पुट लेनी है, आपको 2 लॉट 4 रुपये 5 पैसे पर 177 की, जहाँ पर कि कैपिटल डिप्लॉय होगा आपका 39,500। तो दोनों स्ट्रैटेजीज में मिला के आपका करीब 90,000 रुपये डिप्लॉय हो जाएगा। टारगेट होगा इसमें 6 रुपये 55 पैसे और स्टॉप लॉस रहेगा 2 रुपये 50 पैसे। तो टोटल डिप्लॉयमेंट है आपका 88,725 और यहाँ पर आपको पैसा बन जाएगा। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शरद सर, एक कॉल और एक कॉल एक पुट के साथ काम नहीं कर सकते? कर लीजिए विवेक जी। देखिए मैं केवल कोशिश ये करता हूँ, अगर एक कॉल और एक पुट पे भी आप जाएंगे तो भी कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं, तब भी आप 44,000 का कैपिटल हाँ, प्रॉफिट फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। मैंने गलती से 2 डाल दिया, लेकिन एक की भी करेंगे, एक लेंगे कॉल तो 24,000 रुपये जाएगा, 24,600 अभी 24,500 जाएगा। एक पुट लेंगे तो 20,000 जाएगा, टोटल आपका 45,000 जाएगा। दोनों साइड पे 8% का प्रॉफिट है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा मूव आ जाए विवेक जी, 184 तक ऊपर निकल जाए या 172 तक, मान लीजिए कि ऊपर नीचे हो जाता है स्टॉक, तो उस स्थिति में भी मुझे लगता है कि जो 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 वो एग्जॉर्बिडेंटली विवेक जी प्रॉफिट में इंक्रीज हो जाएगा। उस स्थिति में देखिए प्रॉफिट करीब 25% के आसपास पहुंच जाएगा। मान लीजिए 4% ऊपर चला जाए, 4% नीचे चला जाए, वोलेटिलिटी एक्सपैंड हो जाए, तो आपको 25% तक का प्रॉफिट दोनों लेग में से मिल सकता है। तो ये खूबसूरती है स्ट्रेट की। आप अगर मान लीजिए कभी आप बस ऐसा हो गया, आप ऑफिस में आप ट्रेड नहीं काट पाए, फॉर सम रीजन आप ट्रेड नहीं काट पाए, स्टॉक एकदम भाग गया, तो भी आप ज्यादा ही प्रॉफिट में निकलेंगे, कम में नहीं निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। एक बार ये प्लेट दिखा दीजिए ज़रा दोबारा, मैं ज़रा सर की इस स्ट्रैटेजी पे एक बार। ये है 100 जो कॉल लेनी है 180 की स्ट्राइक की, मार्च वाली ना, ठीक है। ये 4 रुपये 80 पैसे चल रही है और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है हमें 3 रुपये 35 पैसे का, और इसका लॉट साइज़ है 4875। तो अगर आपको पैसा बना तो आपको ठीक ठाक बन जाएगा, क्योंकि 7 रुपये 30 पैसे का टारगेट है, लगभग आपको 2 रुपये 50 पैसे मिल जाएंगे यहाँ से। तो 4875 का मतलब हो गया करीब आपको 12-12,500 रुपये मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस कटा कॉल में, तो उस समय आपका जाएगा कितना, वो जाएगा करीब आपका 1 रुपया
₹1.40 के करीब, ₹1.50 भी लगा लो तो करीब 7,500 जाएंगे। कॉल में 7.5 जाएंगे और करीब 12,000 आने का रास्ता है। लेकिन जब कॉल में जा रहे होंगे, अगर 7,500 जा रहे होंगे, उस समय आपको पुट में आ रहे होंगे, तो राइट साइड पर आ जाओ। राइट साइड में 177 की पुट आपने ₹4 पर ली और इसका जो प्राइस है वो है, टारगेट प्राइस है वो है ₹6.5। अब ये देखो, यही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर इस कॉल पुट के स्प्रेड में कि अगर ये ₹6.55 गई तो यहाँ पर आपको पैसा बन जाएगा ठीक ठाक। ये है इस समय ₹4.28 हो गई अभी ये पुट, ₹4.20 28 तो यहाँ पर आपको करीब करीब वही ₹2.5 करीब बन जाएगा, ₹2.25 तो वही 12-12.5 हज़ार रुपये आपके यहाँ पर बन जाएंगे। उस समय आपका स्टॉप लॉस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो 12.5 आपको यहाँ मिलेंगे और 7.5 आपके कॉल में जाएंगे, तब भी आप 5,000 के गेन में हो। तो बिल्कुल ठीक है सर, बढ़िया इंटरेस्टिंग प्ले है सर, ये स्प्रेड में मजा आएगा। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि गामा इसका बढ़ा हुआ है। कॉल पुट का गामा देखेंगे तो 0.0292 है और कॉल का आप गामा देखेंगे तो ये समवेयर अराउंड, तो गामा प्ले है 0.0305 है। तो गामा क्या कहता है, कॉन्वेक्सिटी लाता है। जब कभी प्रीमियम भागेगा ऊपर या नीचे तो गामा उसको और तेज भगाएगा, तो उसका प्लस आपको जल्दी मिलेगा। तो मैं तो मान के चलता हूं, मैं हमेशा, देखिए ये स्ट्रेटेजी कब सबसे ज्यादा काम करेगी, जब स्टॉक 3-4% एकदम ऊपर भाग जाए, 3-4% नीचे गिर जाए, तो ये वॉलेटिलिटी स्ट्रेटेजी है। तो ये मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया हुआ है, स्ट्रैटेजी को मैंने अपने हिसाब से बनाया है, उसको थोड़ा अपना टच दे दिया है। मतलब मानिए कि मैंने जो करी बनाई है उसमें थोड़ा अपना मसाला डाल दिया अलग से, तो वो थोड़ा और डिफरेंट हो गया। तो उसमें क्या हुआ है कि अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हुई तो ये एकदम वन साइडेड आपको प्रॉफिट देगा सर, और अगर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्टर रही तो वही 8% आपको मिलेगा, आप चुपचाप निकल जाएंगे शांति से। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं बता दूं, शरद सर की ये स्ट्रेटजी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे एक और प्लेयर हैं कुणाल भाई, इंटरेस्टिंग, वो आ नहीं पा रहे हैं आजकल क्योंकि उनको एक नया डेजिग्नेशन मिला है फादर बनने का। तो कल ही उनके यहाँ डॉटर हुई है, तो अभी मुझे लग रहा है कि वो शायद इस वीक तो अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको डॉटर होने की बधाई, और उम्मीद करते हैं उनकी ये जो फैमिली एक्सटेंशन है बहुत खुश में रहे, मज़े आएँ। अब कुछ सवाल ले लें सर, शरद सर? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। संजीव कुमार जी हैं, बोल रहे हैं कि सर बंधन बैंक की जो मार्च की कॉल ली हुई है इन्होंने ₹4 पर ली हुई है। सर संजीव जी, स्ट्राइक बतानी ज़रूरी होती है सर, मार्च की कॉल तो ठीक है, अब मैं ₹4 की कॉल कैसे देखूं कि आपने कौन सी वाली ली है। चलो मैं एक काम करता हूं, बंधन बैंक पर सर का व्यू ले लेता हूं मार्च के लिहाज से। शरद सर, बंधन बैंक पर मार्च का व्यू क्या बनेगा? जी विवेक जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। विवेक जी, ₹4 की कॉल इनके पास अगर है तो मेरे ख्याल से ₹5 की कॉल अभी चल रही है विवेक जी, ये 182.5 की 30 मार्च की, शायद उसी की बात कर रहे होंगे। ₹5 की चल रही है। तो मैं बंधन बैंक में अदरवाइज आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखिए, बंधन बैंक को एज ऑफ नाउ, तो स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट, और अच्छी स्ट्रेंथ है, आज भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि अभी भी एग्जॉशन नहीं है किसी भी तरह का, और ये एक अच्छी चीज है। पर्टिकुलर आज 2% स्टॉक ऊपर है। अगर मैं पिछले 5 दिन को ऑब्जर्व करूं तो लगातार एक लॉन्ग बिल्डअप है, एक शॉर्ट कवरिंग हुई है 175 के ऊपर, तो 175 इसका एक बेस हो जाता है सर स्पॉट टर्म्स में। आज भी 5.5% ऊपर, इंटरेस्ट ऊपर है, पीसीआर डिसेंट 0.94 है, ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क का पुट कॉल रेशियो है। ये इस तरह की बाजारें बहुत अच्छा है सर, बुलिश साइड पर ही मानिए इसको। मुझे लगता है कि ये अपना जोन जो आपको बताया 175 का ब्रीच कर रहा है, तो ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये जा रहा है सर 188 की तरफ। तो थोड़ा भी बुलिशनेस बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ में है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जिस तरह का आज बिहेवियर है, अगर बैंक निफ्टी अपने टेंडिमा के को जोन ब्रीच नहीं करता है, 60,988 इसका बेस है, उसको ब्रीच नहीं करता है, तो ये ट्रेंड आपका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात से कॉशियस कर देना चाहता हूँ, देखिए सर, खुशफहमी में रहना कि हाँ साहब ये ट्रेंड बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और मैं इसमें अपनी लॉन्ग कॉल कैरी कर लूं, ये शायद मैं बैकअप नहीं करूंगा इस तरह का थॉट को। मैं तो इस सिचुएशन में आपसे कहूंगा, अगर आपके पास कोई पोजीशन बड़ी है तो आप 177 पे अगर आप हैं तो 177 पे आप एक काम करिए, अगर आपको ठीक ठाक लगे तो इस वक्त आप 175 के आसपास का देखिए पुट, तो उसको आप रख लीजिए मार्च का अपने पास। 175 का पुट जो मुझे सामने दिख रहा है यहाँ पर, देखिए गामा ठीक ठाक है, 0.0223 का गामा है, बढ़िया है। ₹5.40 आज गिरा हुआ है भाव इसका।
इसको चुपचाप लेकर के रखिए। अगर या तो बंधन बैंक ऊपर निकल गया 6-6.5%, 188 चला गया तो भी आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाएंगे, और गिर गया 162 की तरफ, जो गिर सकता है। देखिए, अगर मूविंग एवरेजेस अट्रैक्ट द प्राइसेस टुवर्ड्स देमसेल्फ, अगर ये 20 डिमा की तरफ गिर गया 162 की तरफ, तो 5-6% गिरावट आ जाएगी सर, आपका स्टॉप लॉस वगैरह सब मतलब खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी को भी देख सकते हैं, वो बेटर रहेगा। बाकी आप चाहें तो 188 का टारगेट मुझे दिखता है, करीब 6-6.5% का अपसाइड दिखता है। तो करंट भाव पर भी आप देखेंगे तो आप एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। 6-6.5% का मूव एक अच्छा खासा मूव है, मतलब पॉइंट टर्म्स में देखूं तो 11 रुपए का मूव है, और अगर 0.5 का भी डेल्टा मानिए तो 50 पैसा आप इसके अंदर जोड़ लीजिए। मुझे लगता है जो आपकी कॉल, जी आपकी जो कॉल 182 की कॉल है, इसका डेल्टा है करीब 0.43, तो जोड़ लीजिए 5 रुपया इसके ऊपर, तो 10 रुपए पहुंच जाएगी कॉल आपकी, अगर आप पूरा महीना होल्ड करेंगे, जो मुझे टारगेट लगता है। तो बिल्कुल सर, महीना डे टू डे आपको सारी स्ट्रेटेजी सर ने बता दी। दीपेश कुंडुल साहब हैं, बोल रहे हैं कि सर 150 पॉइंट 25,500 और 2 बजे के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड करूँगा, और निफ्टी 25,372 पर 1 घंटा 2 स्विंग की लिक्विडिटी आने लगेगी, और विक्स भी ब्रेकआउट पर है। हीरो 0 3 PM व्यू, मार्गदर्शन करें सर कोई शॉर्ट टर्म के लिए। सर शरद सर, आज कुछ हीरो 0 बनता है क्या? आज एक्सपायरी का दिन है जी। तो विवेक जी देखिए, एक्चुअली ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है 25,376, और ये सपोर्ट पहले काम कर चुका है, मैं अभी बता रहा था 13 फरवरी को और 23 फरवरी को। तो हीरो 0 पर्सपेक्टिव से तो अभी मुझे सपोर्ट के पास कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको जो है प्ले करना चाहिए। तो हीरो 0 तो मैं नहीं दे पाऊंगा, या 1-2 मिनट के ट्राई मारने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। चलो सर, मिल जाएगा तो आप बता देना, कोई नहीं। हाँ, हीरो 0 ऐसा कुछ मिलेगा विवेक जी तो जरूर मैं बता दूंगा। आज हाँ, से एक्सपायरी है, हाँ, और कुछ होता है तो जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 25,400 का पुट देखूं एक बार, हाँ, तो एक सेकंड रुकिए, हाँ, ये आज का ही पुट देखूं तो 33 रुपए के आसपास ये चल रहा है। हाँ, 25,400 का पुट जी। तो विवेक जी देखिए, इसी में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बेस है इसका 9 रुपए 95 पैसे के पास, और ऑलरेडी आज अच्छा खासा चला है, करीब 85% चल चुका है। तो सर नहीं विवेक जी, आज हीरो 0 नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये सपोर्ट के पास खड़ा है निफ्टी, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, होता क्या है कि भाई आज के दिन में गामा सबसे ज्यादा गामा प्ले रहेगा, ठीक है फटाफट सर। वोलेटिलिटी मारेगा, तो क्या है कि लोग एकदम पोजीशन बनाएंगे उल्टी, तो वो फंस जाएगा मामला। अगर मैं वैनिला लेके जाऊंगा तो मैं गिल्टी कॉन्शियस हो जाऊंगा, मैं वैनिला करता नहीं हूँ यूजुअली, तो चलिए पैसा ठीक है देना सर, बड़ा खराब लगता है मुझे सर, अंडरस्टैंडेबल, बता रहा हूँ। जी अंडरस्टैंडेबल सर। रश्मि जी हैं सर वडोदरा से, ये HDFC पर पूछेंगे। 935 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने मार्च वाली 18 रुपये 55 पैसे पर। सर HDFC बैंक, इस पर आपकी राय? जी, 935 की कॉल ली हुई है मार्च मार्च की। एक्सपायरी 18:55 पर। जी बिल्कुल। तो देखिए 13 रुपए इसने अपना सपोर्ट जोन आज ब्रीच किया है। देखिए 13 रुपए के पास, 13 रुपए 90 पैसे के पास एक इसका बेस था, जो आज थोड़ा ब्रीच हो गया है। वेल, अगर काउंटर को भी देखेंगे तो आज थोड़ा मुझे लगता है कि देखिए 7-70 पैसे की गिरावट। पिछले 5 दिन को अगर मैं एनालाइज करूं तो लगातार लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। पहले लगातार यहाँ पर एक गिरावट का माहौल है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज को लेकर के कॉशियस हूँ। देखिए पहले 925 पहले ऊपर बना, 928 का रेजिस्टेंस, फिर एक बार 925 का रेजिस्टेंस, डबल टॉप बना 925 का 23 फरवरी 24 फरवरी को, फिर गिरावट आई, बेस पे आ गया 917। तो अगर ये जोन टूट जाएगा तो ये गिर करके दोबारा 911 वगैरह के जोन में पहुंच जाएगा। थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मतलब ये लगातार एक शॉर्ट बिल्डअप है, और आज भी एक शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है, तो ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। जिस जोन में ट्रेड कर रहा है ये 917 918 टू द मैक्स 915, इस जोन में सस्टेनेंस बहुत जरूरी है अगर आपके कॉल को सपोर्ट लेना है। तो सपोर्ट नहीं लेगा तो वो फिर नीचे गिरेगा, स्पॉट 910 तक आएगा, और तब एक गिरावट हो जाएगी। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी देखिए अगर गिरावट आती तो आराम से 10 डेमा तक आ जाएगी। मान लीजिए कि 60,560 तक भी गिरावट आ गई तो ये निफ्टी HDFC बैंक बिल्कुल आपके सारे सपोर्ट तोड़ देगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहिए यहाँ पर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, अनंत राज पर पूछ रहे हैं, 559 की बाइंग है इनकी, इसको 1 साल तक रुक सकते हैं क्या? जी जी, तो देखिए अब चूंकि आपने 1 साल का व्यू मांगा तो ऑब्वियसली मैं एक बार टेक्निकल व्यू लंबे चार्ट्स पर देखूंगा।
तो देखिए, अगर आप देखिए अभी भी पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक है, अभी उतना वीकनेस नहीं है जितना ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई इसका था 937 रुपए का, जो आया था हमारा जनवरी में, जनवरी 2025 में, लास्ट ईयर। और पिछले 3 महीने से एक बेस बना करके कंसोलिडेट कर रहा है। इस महीने ग्रीन कैंडल है इसके पास, और 470 का एक अच्छा बेस है, तो प्रिसाइज 475 का एक अच्छा बेस है। लेकिन ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू करेगी जब 600 रुपए के ऊपर निकलेगा। 600 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन दोबारा रहेगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन अभी भी है, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है तब उस केस में 745 तक का टारगेट पहला इसका आएगा, जो करंट भाव से समवेयर अराउंड करीब 25%, 30-35% के आसपास का है। 745 आपका बेस होना चाहिए। 475, 475 के नीचे खिसक जाएगा जो पिछले 3 महीने का बेस है, तो एक बार आपको हो सकता है 400 रुपए तक गिरावट देखने को मिल जाए। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड समझ करके इसके अंदर एक कॉल लीजिए। ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी हैं सर, नेस्ले पर आपकी राय जानना चाहते हैं। जी, तो मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने स्टॉक को कैश में ही एक राय लेने की कोशिश की है। तो जी देखिए, नेस्ले अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपका व्यू लंबे लंबे नजरिए का है तो बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से आरबीआई पॉलिसी के दौरान बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, विवेक जी ने डिस्कशन किया भी होगा, तो पॉजिटिव है एफएमसीजी के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो पर्टिकुलर मूव शुरू हुआ था करीब 1100 रुपए के पास, वो खत्म होता है इसका 1375 के पास। ये जोन आज चल रहा है 1315, 1375 निकालेगा, सस्टेन करेगा कुछ समय, तो आपको 1550 तक का मूव देखने को मिल जाएगा। आई थिंक जो आपका अभी बुलिश बेस होना चाहिए वो होना चाहिए 1260। 1260 आप देखिए, एक अच्छा 2 महीने का बेस बन गया पिछले महीने, इस महीने जनवरी फरवरी का। इसके नीचे जाएगा तभी वीकनेस आएगी। 1368 के ऊपर निकलेगा तो 1550 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ये आप इस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं, अपने मनी मैनेजमेंट को एक बार फॉलो कीजिएगा। ठीक है। संजीव कुमार जी बोल रहे हैं सर, सेंसेक्स की फेब्रवरी की 81,800 वाली पुट ली हुई है 150 रुपए पर, इसको होल्ड करें या सेल? सेंसेक्स की फरवरी की क्या स्ट्राइक बताइए विवेक जी? 81,800 वाली पुट जी, अब ये तो आज ही एक्सपायर हो जाएगी सर। आज एक्सपायर हो जाएगी। तो देखिए जी, तो देखिए अगर आज देखिए, मेरे पास उसका डेरिवेटिव्स डेटा नहीं है सेंसेक्स का, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्पॉट इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बेसिस पर आपको बता सकता हूँ कि आज ये समझिए, आज इसका भाव है 186, 187 रुपया। तो अगर अभी थोड़ा डिलेड प्राइस है मेरे पास, 57 रुपए का इसके अंदर बेस है, जो मैक्सिमम पुल बैक आ सकता है बाय वर्च्यू ऑफ गामा प्ले, बाय वर्च्यू ऑफ आईवी एक्सपेंशन इफ हैपेंस इन लास्ट फ्यू आवर्स। तो 400 रुपए तक का मूव आएगा, वो आपको 400 रुपए तक एक बार 188 कॉल जा सकती है। बेस आपका होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए समवेयर अराउंड 55 रुपया। 55 रुपए के नीचे फिसल जाएगी, 186 का भाव है तो स्टॉप लॉस आएगा आपका। अदरवाइज ये 400 रुपए तक आपको जा करके एक बार देने को मिल सकती है। तो करीब ऊपर की तरफ आप देखिए 125% का अपसाइड है, और अगर नीचे में देखूं तो समवेयर अराउंड 65% का आपका रिस्क है। तो यही आप अभी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है तो इट इज डेड एंड, तो जो होगा आज ही आज में हो जाएगा सर। शरद सर, आप कह रहे हो 400 रुपये की हो जाएगी, उसके लिए सेंसेक्स को 81,400 आना पड़ेगा, और अभी चल रहा है सेंसेक्स 82,274, यानी कि आप कह रहे हो कि यहाँ से करीब करीब 600 पॉइंट, 650 पॉइंट की गिरावट और सेंसेक्स में। सर फिर तो हीरो जीरो दे ही देते शरद सर, जब 1600 पॉइंट सेंसेक्स गिरना है तो। नहीं विवेक जी, वो ठीक है। देखिए उन्होंने एक स्पेसिफिक कॉल पूछा, तो वो मैंने पूरा चार्ट, मैंने कुछ भी डेरिवेटिव डेटा मेरे पास है ही नहीं इसका, तो मैं रीड कैसे करूं? हाँ। तो मैंने क्या किया कि वो सिंपल अगर मेरे पास थोड़ा, और अभी क्या है, ये थोड़ा अगर आसपास करके बात कर रहे होते, अगर थोड़ा निफ्टी मुझे ऊपर, आज मान लीजिए ये डिस्कशन 10 बजे हो रहा होता तो मैंने कॉल दे दी होती, मैं उतना तो दे ही देता हूँ, लेकिन दर्शकों के उस पर। लेकिन अभी चूंकि वो वही बॉटम 25,375 के पास आके खड़ा है, और आज मंथली एक्सपायरी है ऑन टॉप ऑफ इट, तो थोड़ा सा तब मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ कि भाई थोड़ा देख लेते हैं। अदरवाइज तो मैं इसको दे ही देता था। तो किसी और दिन के लिए रखते हैं विवेक जी, अब तो मिलते ही रहेंगे हम लोग, अब तो ये हीरो जीरो चलता ही रहेगा। सर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, टाटा टेक्सास 730 पर लिया है हमारे एक दर्शक ने, इस पर क्या करना है, क्योंकि ये तो लगातार आईटी इंडेक्स के साथ नीचे ही आता जा रहा है। जी, तो देखिए बिल्कुल बड़ी गिरावट है टाटा टेक, ये टाटा टेक, और इसके बाद आपका दूसरा जो है केपीआईटी, ये सब एक ही बिजनेस में है। ऑटो एंसिलरी ज्यादा इनका है बिजनेस,
तो देखिए यहाँ इसमें जो है सपोर्ट जोन टूट गया है 595 का, और ये जो सपोर्ट जोन टूटा है ये बना था समवेयर अराउंड अप्रैल 2025 में, वो जोन भी टूट गया है सर। तो अब अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये मुझे लगता है और भी नीचे के जोन दिखाने की कोशिश कर सकता है। उस स्थिति में देखिए मुझे लगता है कि ये गिरावट अगर कंटिन्यू कर गई तो हो सकता है 511 तक भी जा सकता है, जो मुझे बड़े चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है। अगर मैं एक सप्लाई जोन मानूं 620 का, अभी 590 का भाव है, तो 620 के सप्लाई जोन में जो जो बेसिकली गिरावट आई है वो 511 तक भी इसको जाते हुए दिखा रही है अभी एज ऑफ नाउ। तो ये करीब 10-1%, 11-1% और भी नीचे हो जाता है भाव, तो थोड़ा सा कॉशियस हूं। मैं जरूर आपसे कहूंगा आईटी के लिए, अगर आपके आईटी में कॉल है तो 3-4 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला, अगर रख सकते हैं तो गुड, नहीं तो विवेक जी तो है आपको बचाने के लिए। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा हो आईटी में कि जो अर्निंग्स का डाउनग्रेड है वो खत्म हो जाए, यूएस की बॉन्ड डील कंट्रोल्ड हो जाए और ऑर्डर बुक बढ़िया हो जाए, ठीक है, ये तीन चीजें अगर थोड़ा बेहतर हो जाएंगी और इसके बाद स्टॉक गिरने के बाद थोड़ा सेटल करे और आईवी एक्सपेंशन दिखाई दे आपको, अगर आप आईवी रीड कर सकते हैं तो स्टॉक थोड़ा सेटल कर रहे हो वीकली चार्ट्स पर और आईवी एक्सपेंशन हो रहा हो, तब वहां पर बॉटम बनेगा, वहां से आप एक बार दोबारा देख सकेंगे। उस स्थिति में भी मैं 3 ही 4 स्टॉक में जाना चाहूंगा, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और टीसीएस, ये 3 स्टॉक्स में मैं जाना चाहूंगा। तब आप अपना देख लीजिएगा सर, लेकिन अभी तो बुरा फेज है, मैं आई एम सॉरी फॉर योर ट्रेड। ठीक है शरद सर, अब समय सीमा समाप्त हो गई है सर, तो अब विदा लेनी होगी सर। कोई डिस्क्लेमर आपकी साइड से? बिल्कुल विवेक जी, तो देखिए जो ट्रेड डिस्कशन हुए इसमें शायद आईओसी वाला ट्रेड क्लाइंट्स को एडवाइज्ड है और बाकी कोई ट्रेड और एडवाइस नहीं है क्लाइंट्स को। और जो डिस्कशन हुए मेरे ख्याल से वो सब जेनरिक डिस्कशंस थे और मेरी कोई इंडिविजुअल पोजीशन होती नहीं है और ना ही मैं स्टॉक में कोई पोजीशन लेता हूं अभी। तो जो भी पोजीशंस है लॉन्ग टर्म है और वो ये स्टॉक्स नहीं है जो डिस्कस हुए आज। ठीक है शरद सर। शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स, हैव अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे, टेक केयर। थैंक यू सर। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।